ग्रहों के कुछ ऐसे संयोग बन रहे हैं, पारिवारिक कलह से आपको बचना होगा। आपको न चाहते हुए भी कुछ न कुछ पारिवारिक समस्याएं ऐसी आएंगी जिनके कारण आप प्रवोक हो जाएंगे। कार्यालय में भी जाइएगा तो वहाँ भी तनाव का वातावरण आपको मिल सकता है। किसी बात को लेकर के, किसी काम को लेकर के जो है लोगों में खींचातानी हो सकती है। तो बहुत ध्यानपूर्वक आज आपको दिन बिताना होगा और ज़िंदगी बहुत बहुमूल्य है। आप स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत सतर्क नहीं हैं। स्वास्थ्य को नियमित कर लीजिए और थोड़ा ऑर्गेनाइज जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। घर में शांति का वातावरण रहेगा, सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। चंद्रमा का बल है, आनंद देने के लिए शुक्र भी आपके साथ है। कार्य क्षेत्र में भी आपको सुख प्राप्त होगा, अच्छा लगेगा। ऑफिस में, कार्यालय में, कामकाज में सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक बात विशेष ध्यान दीजिएगा, ग्रहों के कुछ ऐसे संयोग है कि आज आपको उदर भाग, पेट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की। परिवार और बच्चों में सामंजस्य बनाइए। बहुत जरूरी होता है कि हम बच्चों की उपेक्षा करते हैं और ग्रहों की कभी कभी ऐसे संयोग आते हैं कि ये बच्चों की समस्याएं एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। और आज आप ऑफिस में जाकर के कोई नई नीति बना सकते हैं, नई योजना बना सकते हैं, नए कार्य का प्रपोजल अपने बॉस को दे सकते हैं, जो कि वो मानेंगे और उसकी शुरुआत हो सकती है। एक बहुत जरूरी है कि ग्रहों की कुछ ऐसी परिस्थिति है कि आप स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बरत रहे हैं। नियमित व्यायाम कीजिए, अन्यथा शारीरिक समस्याएं उत्पन्न होंगी। बात करेंगे कर्क राशि के जातकों की। परिवार और मित्रों से शुभ समाचार मिलेगा, चाहे धन वैभव को लेकर के हो, चाहे खुशियों को लेकर के हो, चाहे हमारे जीवन के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं से संबंधित हो। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति होगी। ऑफिस में, कार्यालय में अच्छी संभावना है कि आपको कुछ न कुछ एप्रिसिएशन मिलेंगे। सावधान रहिए, दोपहर या शाम के बाद आपके पैरों में दर्द और तकलीफ हो सकती है, इसलिए अभी से उसका मैनेजमेंट करके चलिए। बहुत प्रचलित कथा है जो आपके भाग्योदय से संबंधित है। भगवान चंद्रमा और माँ रोहिणी की कथा है। इस कथा के पीछे कुछ विशिष्टता है। वो इस प्रकार से है कि राजा दक्ष जो थे, उनकी एक पुत्री सती थी। आपको तो मालूम ही है कि सती अग्नि में अपने आप को आहूत कर दी थी और फिर भगवान भोले भंडारी ने प्रलय मचाया था। उसी क्रम में दक्ष राजा की 27 पुत्रियाँ थीं और जो सबसे बड़ी पुत्री थी वो रोहिणी थी। एक बार चंद्रदेव पर्यावरण में घूम रहे थे, सानंद लीला कर रहे थे, देख रहे थे, और राजा दक्ष की जो ये समग्र पुत्रियाँ थी, रोहिणी समस्त 27 पुत्रियाँ, वो सब भी कहीं सरोवर के किनारे थी। तब तक चंद्रमा की नज़र 27 पुत्रियों पर पड़ी और उसमें से रोहिणी पर विशेष रूप से उनकी नज़र पड़ी है। उनके अंदर अनुराग उत्पन्न हुआ, आसक्ति उत्पन्न हुई कि इन्हें मैं अपनी धर्मपत्नी बनाऊं या इनके साथ मैं जीवन अपना व्यतीत करूं। चंद्रमा का अद्भुत स्वरूप था, दिव्य स्वरूप था, प्रकाशमयी स्वरूप था। उसको देख करके उनकी 27 पुत्रियां और रोहिणी भी अभिभूत हो गई। और ऐसी स्थिति में जब चंद्रदेव ने देखा तो वो राजा दक्ष के समक्ष पहुंच गए विवाह का प्रस्ताव लेकर के कि मैं आपके इन पुत्रियों से विवाह करना चाहता हूं। राजा थोड़े विचलित हुए, क्योंकि उन्हें